तो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर यानी 24 नवंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अल दाफरा विद्युत संयंत्र का उद्घाटन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र है जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है। 1 गीगावाट बराबर 10⁹ होता है। नैनो का होता है 10⁻⁻⁹। याद रखेंगे इस पावर को, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। COP28 का आयोजन भी यूएई में होगा। COP फर्स्ट का आयोजन 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो अग्नि पहल जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जिसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसकी संचालक है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में हेड यश सोमनाथ हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुआ था जिसके हेड हैं समीर कामत। अग्नि मिसाइल, ये भारत की मिसाइल है। अग्नि मिसाइल जो कि सतह से सतह तक वार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, यह सतह से हवा की तरफ लड़ने वाली मिसाइल है। नाग, यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। पृथ्वी, यह सतह से सतह तक वार करने वाली मिसाइल है। और ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जिरकॉन मिसाइल किसकी है? तो जिरकॉन मिसाइल ये रूस की मिसाइल है। फतह मिसाइल और खैबर यह ईरान की मिसाइल है। नूरी मिसाइल साउथ कोरिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज कहाँ हुई है? तो यह दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज पंजाब में हुई है जो कि सतलुज नदी की रेत में पाया गया है। टैंटलम जिसे TA से प्रदर्शित करते हैं, यह एक दुर्लभ धातु है जो कि 12 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। IIT रोपड़ के द्वारा इसकी खोज की गई है पंजाब में सतलुज नदी की रेत में। इसका परमाणु क्रमांक 73 है। याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर 73 है। यह अधिक तापमान और अधिक दाब सहन करने की क्षमता रखता है। नोट पॉइंट में देखते हैं। हाल ही में वनेडियम धातु गुजरात में पाया गया है। लिथियम धातु जम्मू कश्मीर में पाया गया। पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है जिसकी खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुजीत रॉय को। नोट पॉइंट में देखते हैं। निसार मिशन, यह नासा और इसरो की साझा, जिसे सिंथेटिक अपर्चर रडार भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निसार, यह नासा और इसरो की साझा पहल है। लुपेक्स इसरो और जाक्सा जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका साझा पहल है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडीज सूची में शामिल किया गया है? तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडीज में शामिल किया गया है। याद रखेंगे, यह केरल से संबंधित है। इसका राइट आंसर केरल होगा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरेडो गांव जो कि गुजरात को शामिल किया गया है, इसे पुरस्कार भी दिया गया था। केस स्टडी सूची में 2 राज्य शामिल हैं, केरल और महाराष्ट्र। केरल RT मिशन हेतु यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हेतु दिया गया है और महाराष्ट्र को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया। केरल की शास्त्रीय भाषा मलयालम है और शास्त्रीय नृत्य कथकली मोहिनी अट्टम है।
यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में 39वें क्रम में तेलंगाना का रामप्पा मंदिर शामिल है, जिसे काकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 40वें क्रम में विश्व धरोहर में शामिल धौलावीरा है, गुजरात का। 41वां क्रम शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का है। 42वें क्रम का होयलेश्वर मंदिर है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? ये दुनिया की पहली महिला बनी है, इसलिए इसे अवश्य याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया है, जिनका नाम है शीतल महाजन। 2001 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। नोट पॉइंट में अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान, याद रखेंगे, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हैवेल सेंटर ने अपना पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो यह वैक्लेव हैवेल सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड पहली बार सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। जर्मन बुक ट्रेंड शांति पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो बीरबल नामक चैटबॉट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बनाया गया है, यह लॉन्च हुआ है चंडीगढ़ में, याद रखेंगे। बार्ड ये चैटबॉट है जो कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। जलदोस्त यह एक एयरबोट है, बेंगलुरु में झीलों से खरपतवार नष्ट करने हेतु तो इसे बनाया गया है। ChatGPT OpenAI कंपनी के द्वारा बनाया गया है। लीसा यह पहली AI न्यूज एंकर है, क्षेत्रीय है, याद रखेंगे, जो कि उड़ीसा में लॉन्च की गई। गीगा GPT रूस में लॉन्च की गई है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? ये 54वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में हुआ है, जिसके उद्घाटनकर्ता अनुराग ठाकुर थे। ओपनिंग फिल्म है कैचिंग डस्ट UK की, याद रखेंगे, ओपनिंग फिल्म अवश्य याद रखेंगे, कैचिंग डस्ट। और क्लोजिंग फिल्म है द फेदरवेट USA की। IIFF 2 अवार्ड प्रदान किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को और विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में भारत के रवि कन्नन को प्रदान किया गया। ये एक ओंकोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं रवि कन्नन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को प्रदान किया गया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के CAG, याद रखेंगे, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में CAG हैं, इन्हें UNO पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी UNO लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया। CAG का फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, याद रखेंगे। वर्तमान में CGA हैं SS दुबे। महान्यायवादी वर्तमान में R वेंकट रमणी हैं। 15वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है वर्तमान में। CBI के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। CBC है वर्तमान के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CJI हैं DY चंद्रचूड़। UNO की स्थापना 24/10/1945 को हुआ था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई। CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में हीरा लाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।